नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका चौधरी स्टडी पॉइंट में। मैं अभिषेक कुमार आज से व्याकरण ज्ञान लेकर के आया हूं। तो आज हम व्याकरण ज्ञान भाग 1, यह पहली वीडियो है व्याकरण के ऊपर। तो आज से हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो आप अभी तक अगर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, बताता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आया हूँ कि व्याकरण पढ़ने से पहले दोस्तों संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान होना बड़ा ही आवश्यक है। तो संस्कृत वर्णमाला ये बेस है, यहीं से व्याकरण प्रारंभ होगा। तो आइए बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। और वर्णमाला से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार दोस्तों हम किसी से पूछ ले तो उनको आता नहीं है। तो ये इसका ज्ञान बड़ा ही ज़रूरी होता है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो प्रारंभ करता हूँ दोस्तों। तो देखिए, वर्णमाला, जैसे कि सबसे पहले मैंने कहा वर्णमाला, तो वर्णमाला कहते किसे हैं? तो संस्कृत में आपको उत्तर देना है वर्णा नाम समूह इति वर्णमाला, कि वर्णों के समूह को जो है हम वर्णमाला कहते हैं। अब दोस्तों वर्णों के समूह को, तो ये वर्ण क्या होता है? तो कहेंगे आप कि भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किया जा सके उन्हें वर्ण कहते हैं। दोस्तों क्या होता है, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारा मुख से जो ध्वनियाँ जो उच्चारित होती है ना, जो ध्वनियाँ का उच्चारण होता है, उन ध्वनियों को जब हम लिखित रूप देते हैं, लिख देते हैं ना, तो वह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो पूछा जाता है एग्जाम में भी। तो वर्ण के कहना है आपको 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत व्याकरण में वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब देखिए, आज की वीडियो में मैं केवल स्वर के ऊपर बात करूंगा, व्यंजन के ऊपर कल की वीडियो में बात करूंगा। स्वर कितने होते हैं, यह प्रश्न आता है। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? तो आपको कहना है संस्कृत में स्वर 13 होते हैं। और संस्कृत में व्यंजन कितने होते हैं? तो संस्कृत में व्यंजन 33 होते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसमें 2 अयोगवाह होता है, अंग अह, अर्थात जिसके ऊपर अनुस्वार लगा हो और जो कई बार आप देखेंगे किसी वर्ण के पीछे विसर्ग, तो ये दोनों अयोगवाह कहलाते हैं। तो कितने हो गया दोस्तों? 33 + 13 + 2 टोटल 48, यानी 48 वर्ण। अब अगर आपसे पूछ दे कि संस्कृत व्याकरण में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आपको कहना है संस्कृत व्याकरण में कुल 48 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोगवाह। तो दोस्तों आइए स्वर के विषय में बात कर लेते हैं एक बार, कि स्वर हम किसे कहते हैं। तो कहते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वराः, यानी कि वे वर्ण जिनको उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, उसे स्वर कहते हैं। उसके बाद व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन्ते एभिरिति इति व्यंजनानि, यानी कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं। 13। तो अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 13 स्वर हो गए दोस्तों। और 33 व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन के विषय में बस इतना बता दिया कि 33 व्यंजन होते हैं, कल की वीडियो में बात करूंगा। लेकिन अभी आप देख लीजिए 13 स्वर वर्ण हो गए। ठीक है। अब इस स्वर वर्ण में जो है पूछता है कि ह्रस्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, ठीक है, और संयुक्त स्वर क्या है। तो दोस्तों ये जो आपको छोटा अ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा री और छोटा लरी दिख रहा है ना, शुरू के जो ये 5 दिख रहे हैं, ये 5 जो है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। पूछ देगा कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर, तो कहना है अ, ई, ऊ, री, लरी, ये छोटे वाले। और पूछ देगा दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो कहना है संस्कृत में दीर्घ स्वर 8 होते हैं। क्योंकि दोस्तों 13 तो कुल होते हैं, 5 स्टार्टिंग आपने निकाल दिया तो बचे 8। कौन कौन से? आ, जिसमें डंडा लगा है, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री, लरी का दोस्तों दीर्घ रूप नहीं होता है, तो ए,
ऐ ओ औ, टोटल हो गए 8। तो 5 ह्रस्व हो गए और 8 दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है दोस्तों, अब बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, एग्जाम में पूछता है। अब इसमें भी 8 जो आपने दीर्घ स्वर किया है ना, इसमें भी 4 ऐसे स्वर हैं जो संयुक्त स्वर कहलाते हैं। यानी संयुक्त इसीलिए कहलाते क्योंकि इनके उच्चारण के लिए हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन से हैं? ए ऐ ओ औ, जो दीर्घ स्वर में अंतिम में ए ऐ ओ औ था, ये 4 जो है आपका संयुक्त स्वर कहलाते हैं। कैसे दोस्तों? देखिए, ए है, ए को बनाने के लिए हमें 2 वर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो अ जमा में ई बराबर बन गया ए, ठीक है। ऐ है तो ए ऐ ओ औ, तो अ धन ए बराबर ऐ बन जाता है। ठीक है। अब अगर हमको ओ दिखाना है तो अ धन उ बराबर ओ, अ धन ओ बराबर औ, यानी कि इनको, इन चारों वर्णों को हमें बनाने के लिए एक और वर्ण की आवश्यकता पड़ी, सहायता लेनी पड़ी, तब जाकर के ये ए ऐ ओ औ बने हैं। तो इसलिए ये 4 संयुक्त वर्ण भी कहलाते हैं। तो संयुक्त वर्ण कितने होते हैं दोस्तों? तो 4 होते हैं। कौन कौन से? ए ऐ ओ औ। ह्रस्व स्वर्ण कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर 5 होते हैं। कौन कौन से? अ ई उ री री। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आए तो आप लाइक कमेंट करना ना भूलें, और कुछ भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कल फिर मिलते हैं व्यंजन के विषय में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।